हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं डीएसएसबी के लिए और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी। और टीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट में ज्योग्राफी के मैंने 50 क्वेश्चन लिए। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और ज्योग्राफी की जो भी पुरानी वीडियो उनको देखिए। इस सीरीज़ में हम करेंगे आज 202 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? नक्सारी शहर। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। जलप्रपात को हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल। और जोग जलप्रपात इंडिया का सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है? पीतल नगरी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? तो भुवनेश्वर। और 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और वन हॉर्न राइनो जिनको कहते हैं, असम में पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा मानस नेशनल उद्यान भी है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। रणथंबोर आपके गुजरात में है। और बांदीपुर आपका कहाँ पे है? या तो ये आपका मध्य प्रदेश में है बांदीपुर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? तो ये है आपके फ्रेंड्स इंडोनेशिया के। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल 5 जून को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है। और महाराष्ट्र को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और पुणे यहाँ की आईटी सिटी है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जिसको कहते हैं। और सर रेड क्लिफ ने ही इसका विभाजन किया था। ठीक है, तो उनके नाम पे रेड क्लिफ रेखा इसका रखा गया नाम। भारतीय सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो सेंटिनल द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है। एंड सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहला नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो नागालैंड में। ठीक है, यहाँ पे पहला एयरपोर्ट बना था। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज की किस्म है? इसको लार्मा रोजो कहते हैं, जिसका हरित क्रांति में यूज़ हुआ। और हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब हमने हाईली यील्डिंग ऑफ वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करना शुरू करा था। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच स्थित मौजूद जल संधि को कहा जाता है मलिकुकुंड जल संधि। इसके अलावा भारत और जो कन्याकुमारी और श्रीलंका है वो भारत को अलग करती है पाक जल जल डमरू मध्यमंडल से, जिसको पाक स्ट्रीट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करती? तो अलास्का है। अलास्का बहुत ही ठंडा इलाका है, बर्फ़ से घिरा हुआ है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक आबादी वाली जनसंख्या कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 34-35 करोड़ जनसंख्या है। भारत की 143 है प्रथम स्थान पर। और उसके बाद चाइना है सेकंड पर। लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। वर्तमान में धामी जी की सरकार है, बीजेपी के पार्टी के हैं वो। निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का है? सांबर लेक नमकीन है। वुलर आपका जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की। डल झील आपके कहाँ पे? श्रीनगर में मीठे पानी की। गोविंद सागर आपका कहाँ पे है? ये आपके राजस्थान में है शायद गोविंद सागर, कंफर्म नहीं है मुझे, ये भी मीठे पानी की है। जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए कौन सा स्थान है? तो पंपोर में प्रसिद्ध है। जम्मू में माता वैष्णो देवी का मंदिर है। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। और कश्मीर तो अपनी वादियों के लिए फेमस है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिम विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? तो पंजाब है। निम्न खनिजों में किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जिनको हम कहते हैं। और वेस्टर्न घाट के ही पास में हमारा कौन सा वो है? मालाबार कोस्ट है वहाँ पे। वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर कहलाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर। 5 मंडल होते हैं आपके, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। ठीक है। किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा था? तो हुमायूं का, हुमायूं टॉम। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। ठीक है, ध्यान रखना है आपका। और जो हुमायूं का टाइम पीरियड था फ्रेंड्स, इनका टाइम पीरियड था 1530 से लेके 1556 तक।
बाबर का बेटा हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। तो हुमायूं के भी 2 टाइम पीरियड हैं, एक 1530 से 1540, फिर 1540 में वो चले गए थे यहाँ से, उनको भगा दिया था हेमू ने। आगे देखते हैं कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लाने का मुखिया लेने का। तो असहयोग आंदोलन की जो एक घटना हुई थी उस दौरान चौरी चौरा कांड हुआ था। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है चौरी चौरा, एक चौकी है। तो हमारे क्रांतिकारियों ने इसको जला दिया था। गांधी जी ने कहा था कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, इसलिए उन्होंने 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का असहयोग आंदोलन से इसको असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया, यह कहकर कि इसमें हिंसा हुई है, जिसके बाद गांधी जी की बहुत आलोचना करी गई। क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में और पूर्ण सहयोग को सुरक्षित करने के लिए आया था, और इसी के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ? कौन? तो आत्मीय सभा हुआ था ब्रह्म सभा में विकसित। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन को। जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथी द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है? तो अहिंसा को। जैन धर्म महावीर जैन ने स्थापना करी थी। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों साथ साथ के हैं, समकालीन हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, जबकि आबादी हमारे पास 17% है। तो यही हमारे यहाँ पे मेन गरीबी का कारण है, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है और हमारे संसाधनों के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, जोर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम का सीमाएं नेपाल से जुड़ती है, उत्तराखंड की जुड़ती है उत्तर प्रदेश की, बिहार की और पश्चिम बंगाल से। और कौन सी पश्चिम से पूर्व की तरफ? तो पश्चिम इधर होता है, पूर्व इधर होता है। तो खासी, गारो, जयंती जो कि मेघालय में है। और किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। और काली मिट्टी कपास प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र में, आपके राजस्थान के गुजरात के सौराष्ट्र में, आपके जो दक्कन पठार है उसमें पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी स्थिति जिसमें समुद्र से दूर स्थानों को लोग प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों का अनुभव करते हैं? तो ये है महाद्वीपीय। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कौन सी 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया जोड़ता है? तो गंगा, भागीरथी, हुगली को। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और कर्क रेखा के पास सबसे ज़्यादा क्या होती है? गर्मी होती है, ठीक है। इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग कितने 2 घंटे का समय अंतराल है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है? तो कैमूर की पहाड़ियाँ। कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्ण, गोदावरी तथा कावेरी डेल्टा को आच्छादित करती है? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसका हमें ध्यान रखना है। जो डेल्टा वाला इलाका होता है जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती है, तो वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट बनते हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया का। अनाईमुडी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य जूट को पटसन भी कहते हैं, सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल। और जब हमारे देश का विभाजन हुआ 1947 में पाकिस्तान के साथ, तो पश्चिम बांग्लादेश में जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें बहुत बड़ा इलाका हमारा चले गया, जहाँ पे पटसन का, जूट का प्रोडक्शन होता था। तो हम फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हैं, पहले नंबर पे बांग्लादेश है। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में है चिल्का लेक, और खारे पानी की झील है। और उड़ीसा में आपके जगन्नाथपुरी जी का टेम्पल है, पुरी टेम्पल। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा बाहर से आती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। विश्व का सबसे कम उम्र का जो नवीनतम पर्वत है वो हिमालय और अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ बहुत ही पुरानी है। दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और अरावली पर्वत श्रृंखला पर ही राष्ट्रपति भवन हमारा मौजूद है। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार को भारत गंगा के मैदान से अलग करती है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत के दक्कन के पठार को भारत के गंगा के मैदान से जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वो अलग करती है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है, कॉफ़ी का, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए भारत में कौन से प्रकार की कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है जिसकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। निम्न में कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं है? तो कोहरा। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर के आसपास है। तो फ्रेंड्स से आपको ध्यान रखना है, 7516, और लगभग 9 तटीय राज्य हमारे भारत के हैं। किस दिशा में भारत का वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? वलित पर्वत से, तो पश्चिम में वलित पर्वत से हम घिरे नहीं हैं। दियांग घाटी के बाद
हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है। भारत की पूर्वी सीमा बनती है जिसे कहा जाता है पूर्वांचल। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो होप सो आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। तो आप अपनी तैयारी करिए और इस तरह से आप इनको देख सकते हो दो बार 3 बार, और कुछ नोट्स भी बना सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में। और फ्रेंड्स आप कितनी भी तैयारी करिए लेकिन MCQ ज़रूर लगाइए, जैसे टेस्ट सीरीज़ हो गई या मॉक टेस्ट और भी हैं, काफ़ी सारे हैं। तो इस तरह से फिर आपकी तैयारी मजबूत हो जाती है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।